यदि मैं आपसे कहूँ कि जीवन में अधूरापन बनाए रखिए और जीवन में संपूर्णता को कभी मत प्राप्त करिए, तो आप कहेंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं। जीवन में संपूर्णता तो प्राप्त करनी ही चाहिए। नहीं मित्रों, जीवन का अधूरापन जीवन जीने की एक बहुत बड़ी और आवश्यक शर्त है। जीवन का अधूरापन प्रतिपल हमारे अंदर रोमांच, उत्साह, कुछ सीखने की नई प्रवृत्तियां बनाए रखता है। आप सोचिए, बचपन में आपके अंदर कितना उत्साह था, युवा में आपके अंदर कितना उत्साह था, वृद्धावस्था में आते आते उत्साह कम क्यों हो गया? क्योंकि वृद्धावस्था तक आते आते आपने जीवन के लगभग समस्त विषय वस्तुओं को देख लिया, और जब आपने सब विषय वस्तुओं को देख लिया तो आपका उत्साह समाप्त हो गया, जीवन जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई। जीवन एक परिवर्तन का नाम है और परिवर्तन हर समय होता रहना चाहिए, और परिवर्तन एक अधूरेपन का नाम है। अधूरापन सदैव ही एक बहुत खूबसूरत विषय वस्तु होती है। आप सोचिए, यदि विज्ञान सब कुछ खोज ले, मृत्यु पर विजय भी प्राप्त कर ले, कैंसर पे भी विजय प्राप्त कर ले, सब पे विजय प्राप्त कर ले, सोचिए साइंस के पास करने के लिए क्या बचेगा? लोगों का धीरे धीरे साइंस में रुझान ही खत्म हो जाएगा। ये जो अधूरापन है, ये जो ज्ञान का अधूरापन है, या संपूर्ण ज्ञान न अभी तक जो नहीं प्राप्त किया जा सका है और उसे प्राप्त करने की ललक है, वह प्रतिपल हमें गतिशील बनाए रखती है, उत्साह पूर्ण बनाए रखती है और जीवन में कुछ करने को प्रेरित करती है। यदि समस्त चीजें संपूर्णता में आ जाएं, तो सोचिए जीवन का क्या होगा। यदि लोग मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लें, तो सोचिए फिर साइंस का क्या होगा। तो जीवन का अधूरापन एक जीवन की बहुत बड़ी खूबसूरती है। आप सोचिए, धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता जैसा लेजेंड उपन्यास लिखा। यदि गुनाहों के देवता की प्रेम कहानी पूरी हो गई होती, तो वे उपन्यास अन्य उपन्यासों की तरह एक बहुत साधारण सा उपन्यास होता, एक लेजेंड उपन्यास कभी न बन पाता। क्योंकि वे प्रेम कहानी अधूरी थी, इसलिए उपन्यास कालजयी उपन्यास हो गया। तो जीवन का अधूरापन हमें प्रतिक्षण कुछ करने को प्रेरित करता है, प्रतिक्षण आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। आप सोचिए, बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य आज तक नहीं जाना जा सका है। लोग इसके रहस्यों का पता लगाते हैं कि वहां से जहाज कहाँ गायब हो जाते हैं और फिर क्यों नहीं मिलते। आज तक उस पर शोध हो रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। अगर ये खोज लिया जाता तो बरमुडा ट्रायंगल के प्रति लोगों का उत्साह ही समाप्त हो जाता। इसी प्रकार से सैंधव लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है कि वे लिपि कैसी थी। केवल जो पुरातात्विक सामग्री मिली है उसके आधार पर अनुमान लगाए जाते हैं। आज तक लोग लिपि पढ़ने का प्रयास करते हैं, लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। वे लोगों के अंदर एक जिजीविषा पैदा करती है कुछ करने का, कि सैंधव लिपि पता हो जाए तो हो सकता है कि सैंधव सभ्यता जो हम सोच रहे हैं उससे काफी कुछ अलग हो जाए। उसी प्रकार ये जीवन है और जीवन का अधूरापन है। प्रतिक्षण जीवन रंग बदलता है। अगर जीवन संपूर्णता में समस्त चीजें प्राप्त हो जाए, जीवन का रंग बदलना ही खत्म हो जाएगा, और जीवन का रंग बदलना खत्म हो जाएगा, जीवन का परिवर्तन समाप्त हो जाएगा, तो उसी अवस्था का नाम मृत्यु है। और कुछ लोग तो जिंदा जी भी मुर्दे के समान जीते हैं, क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि उनके जीवन में संपूर्ण चीजें प्राप्त हो चुकी हैं, फिर आगे करने कुछ बचता ही नहीं है। जैसे आज के जेनजी हैं, उन्हें लगता है कि इस अवस्था तक वे सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं। तमाम जेनजी और लोग आत्महत्या इसलिए कर लेते हैं कि अब जीवन में उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं बचा है। यद्यपि हो सकता है ये उनकी अज्ञानता हो, लेकिन ऐसा उन्हें लगता है। तो आप सोचिए, जिस दिन ये हो जाएगा, लोगों को लगेगा हम संपूर्ण चीज प्राप्त कर लिए हैं। ये जीवन, ये पृथ्वी, ये जीवन जीने की ललक सब कुछ समाप्त हो जाएगी। इसलिए जीवन में अधूरापन बनाए रखिए और जीवन को यूं ही हंसते खेलते जीते रहिए।